बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले 10 पैराग्राफ्स को ऑलरेडी ट्रांसलेट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7th इंग्लिश के नेम से आपको एक टाइटल मिलेगा और उसके नीचे उसका लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी बुक के जितने भी वीडियोज़ अभी तक बन चुकी हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आज जो है वो हम 11th पैराग्राफ से ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। यहाँ से बात शुरू हो रही है कि नथिंग ऑफ हिज ब्रदर इज़ लॉफुल फॉर अ मुस्लिम। नथिंग ऑफ हिज ब्रदर, कोई भी चीज़, ऑफ हिज ब्रदर उसके भाई की या किसी के भी भाई की, इज़ लॉफुल हकदार या जायज़, फॉर अ मुस्लिम मुसलमान के लिए, यानी मुसलमान के लिए उसके भाई की कोई भी चीज़ जायज़ नहीं है, एक्सेप्ट व्हाट ही हिमसेल्फ गिव्स विलिंगली, सिवाय उस चीज़ के। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, व्हाट ही हिमसेल्फ जो कि ख़ुद उसने गिव्स देता है या उसने दी हो, विलिंगली अपनी मर्ज़ी से। यानी एक मुसलमान कि कोई भी चीज़ उसके भाई के लिए जायज़ नहीं है या वो उसका हकदार नहीं है जब तक कि वो जो भाई है वो ख़ुद खुशी से या अपनी चाहत से वो चीज़ उसे नहीं देता। सो डू नॉट रॉन्ग योर सेल्व्स, अपने आप को ख़राब मत करो या अपने आप को बुरा मत बनाओ। ठीक है जी। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें ये कहा गया है कि ओ पीपल, ए लोगो, एवरी मुस्लिम, हर एक मुसलमान, इज़ द ब्रदर, भाई है, ऑफ का, एवरी अदर मुस्लिम, दूसरे मुसलमान का, यानी ए लोगो हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एंड ऑल द मुस्लिम्स, सारे के सारे मुसलमान, फॉर्म, ये FORM फॉर्म है, एक होता है FROM फ्रॉम, वो फ्रॉम होता है उसका मतलब होता है से, ये फॉर्म है, फॉर्म का मतलब होता है बनाना। ठीक है। मुसलमान फॉर्म बनाते हैं वन ब्रदरहुड, एक भाईचारा, यानी मुसलमान जो हैं वो सारे के सारे मिलकर भाईचारा कायम करते हैं। ठीक है। एंड योर स्लेव्स, और तुम्हारे जो ग़ुलाम हैं, उस वक्त ग़ुलाम होते थे, अब हम इसका तर्जुमा ऐसे भी कर सकते हैं तुम्हारे मातहत या मुलाजमीन भी कह सकते हैं। एंड योर स्लेव्स, और तुम्हारे ग़ुलाम या तुम्हारे मुलाजमीन या तुम्हारे मातहत, सी दैट यू फीड देम, देखो तुम उन्हें वही खाना खिलाओ, तुम उन्हें उसी तरह खिलाओ, फीड का मतलब होता है खिलाना, विद सच फूड, उसी तरह के खाने से तुम उन्हें उसी तरह का खाना खिलाओ, एज यू ईट योर सेल्व्स, जो तुम खुद खाते हो। ठीक है। एंड योर स्लेव्स, और तुम्हारे ग़ुलाम, देखो जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं उनको वही खाना खिलाओ जो तुम खुद खाते हो। एंड क्लोथ देम, और उन्हें वही कपड़े पहनाओ, क्लोथ देम का मतलब और उन्हें वही कपड़े पहनाओ, पहनने के लिए दो, विद द क्लोथ्स दैट यू योर सेल्फ वेयर, वैसे ही कपड़े उनको पहनाओ जैसे कपड़े तुम खुद पहनते हो। ठीक है। वियर योर सेल्फ, तुम खुद पहनते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वेरीली, यकीनन, आई हैव लेफ्ट, आई हैव लेफ्ट, मैंने छोड़ा है। ठीक है। आई हैव लेफ्ट अमंग अस यू दैट, मैंने तुम्हारे दरमियान ये छोड़ा है, विच विल नेवर लीड यू एस्ट्रे, जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं करेगा। लीड का मतलब होता है इस किसी को आगे चलाना या किसी को किसी मंजिल की तरफ लेके जाना, स्ट्रे होता है गुमराह। मैं तुम्हें तुम्हारे दरमियान वो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं करेगी। वो क्या है? द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक, विच, जो कि इफ़ यू होल्ड फास्ट, जिसे तुम मजबूती से अगर पकड़ लोगे, इफ़ यू, अगर तुम होल्ड फास्ट, मजबूती से थाम लोगे, यू शैल नेवर गो एस्ट्रे, यू शैल नेवर, तुम कभी भी नहीं, शैल नेवर कभी भी नहीं होगे, गो एस्ट्रे गुमराह, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 14 है, बीहोल्ड, देखो। ये जो वर्ड है बीहोल्ड, इसका सही ट्रांसलेशन जो है वो है देखो। ठीक है। शायद मैंने कहीं गौर करो या सुनो कहा हो, तो वो इसकी सही ट्रांसलेशन नहीं है। वर्शिप योर लॉर्ड, अपने रब की इबादत करो, अपने अल्लाह की इबादत करो। ऑफ़र नमाज पढ़ो 5 टाइम्स अ डे, एक दिन में 5 दफ़ा। कीप सौम,
सौम कहते हैं रोज़े को, रोज़े रखो इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने में रोज़े रखो, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, अपने रब की इबादत करो, पे रेडिली द ज़कात, पूरी ज़कात जो है वो अदा करो, पुअर ड्यू यानी जो गरीबों का हक है, ऑन योर प्रॉपर्टी, अपने मालो दौलत पे, अपनी जायदाद पर, ठीक है। ज़कात जो है वो हक है ना ये गरीबों का, जो कि हमारी जायदाद में से हम उनको देते हैं हक। एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज, परफॉर्म होता है अदा करना, पिलग्रिमेज इसको हज कह सकते हैं हम, ठीक है। हज अदा करो टू द हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के घर का, अल्लाह के घर की ज़ियारत करो या अल्लाह के घर का हज करो। एंड ओबे यूर रूलर्स, और अपने हुक्मरानों को ओबे करो, उनका हुक्म मानो। एंड यू विल बी एडमिटेड, और तुम दाखिल हो जाओगे, यू विल बी एडमिटेड या तुम्हें दाखिल किया जाएगा, टू द पैराडाइज, जन्नत में, ऑफ योर लॉर्ड, तुम्हारे रब की, ठीक है। अगर ये सारे काम तुम करोगे तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट कन्वे इट ऑन टू हिम हु इज़ एबसेंट, लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कन्वे इट, इस पैगाम को, इस बात को पहुँचाएँ, ऑन टू हिम, उन पर या उन लोगों तक, हु इज़ एबसेंट, जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। यानी जो हाज़रीन हैं वो इन सारी बातों को नाज़रीन तक पहुँचाएँ। हाज़रीन कहते हैं जिन्हें हम सामने देख रहे होते हैं, और नाज़रीन जिन्हें हम आंखों से नहीं देख रहे होते, तो उन तक वो पहुँचाएँ। एंड इफ़ यू वर आस्क्ड अबाउट मी, और अगर तुम्हें मेरे बारे में पूछा जाए, व्हाट वुड यू से, तुम क्या कहोगे। अगर तुम्हें मेरे बारे में पूछा जाए तो तुम क्या कहोगे, यानी वो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे अल्लाह के नबी ने ये सवाल किया। दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया कि वी बेयर विटनेस, हम गवाही देते हैं, दैट यू हैव कन्वेड, कि आपने पहुँचा दिया है। क्या पहुँचा दिया है? द मैसेज ऑफ रिलीजन, पैगाम किसका? इस्लाम का, या रिलीजन का, मज़हब का। आपने इस्लाम का पैगाम पहुँचा दिया है, ठीक है। एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री, और अपना जो मनसब है उसको, उसकी जो ज़िम्मेदारी है उसको अदा कर दिया है। एंड लुक टू आवर वेलफेयर, और आपने हमारी खैर ख्वाही को देखते हुए, यानी हमारी खैर ख्वाही चाहते हुए अपनी जो नबूवत की ज़िम्मेदारी थी उसको आपने अदा कर दिया है। हम इस बात की गवाही देंगे, या हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने वो पैगाम पूरा पहुंचा दिया है, और आपने हमारी खैर ख्वाही के नाते, या हमारी खैर ख्वाही चाहिए, और नबूवत की जो ज़िम्मेदारी थी आपकी, आपने उसको अदा कर दिया है। देयर अपॉन, उसके बाद, या फिर, या तब, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिफ्टेड हिज 4 फिंगर, अपनी शहादत की उंगली उठाई। लिफ्टेड का मतलब है उठाना, टूवर्ड्स द स्काई, आसमान की जानिब, अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया। फिर क्या हुआ? एंड देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स पीपल, और फिर लोगों की तरफ इशारा करते हुए आपने कहा, ओ लॉर्ड, ए अल्लाह, बेयर दो विटनेस ऑन टू इट, इस बात पर गवाह रहना, ठीक है। ए रब, ए अल्लाह, इस बात का गवाह रहना, इस बात के गवाह रहना। ओ लॉर्ड, बेयर दो विटनेस ऑन टू इट, इस बात के गवाह रहना, या इस बात का गवाह रहना कि मैंने अपना पैगाम जो है वो पहुंचा दिया, या मैंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभा दी है। द हॉली समन वाज डिलीवर्ड बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक खुतबा, ठीक है। हॉली पाक समन खुतबा या खिताब वाज डिलीवर्ड, पहुंचा दिया गया या अदा कर दिया गया, बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इन द प्लेन ऑफ अरफात, अरफात के मैदान में, ठीक है। यानी मैदान अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पाक जो खुतबा था वो अदा कर दिया गया। नियर द हिल, उस पहाड़ी के करीब, नेम्ड, जिसका नाम जबल रहमत है, यानी जबल रहमत पहाड़ी के करीब। इट कैन वेल बी क्लेम्ड, इस बात का अच्छे तरीके से जो है वो क्लेम किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है, एज़ द फर्स्ट एवर, कि ये पहला था, ठीक है, ये पहला था यूनिवर्सल बैनुल अक़वामी। इस बात का दावा किया जा सकता है कि ये पहला बैनुल अक़वामी, या यूनिवर्सल कहते
پوری دنیا کا، ٹھیک ہے، جسے ہم بین الاقوامی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر لفظ ہے یہ، کہ یہ پہلا بین الاقوامی تھا. کیا پہلا بین الاقوامی تھا؟ یہ چارٹر آف ہیومن رائٹس. چارٹر کہتے بیٹے منشور کو، ٹھیک ہے. یہ پہلا انسانی جو ہے وہ انسانی حقوق کا منشور تھا جو اللہ کے نبی نے پیش کیا. آل دا اوبلیگیشنز، سارے کے سارے جو حق تھے یا ساری کی ساری ذمہ داریاں تھیں. اوبلیگیشن ہوتا ہے جو فرائض ہوتے ہیں، سارے کے سارے فرائض آف اسلام، اسلام کے ہیو بین پریسائزلی اینڈ بیوٹیفلی مینشنڈ دیئر ان، کہ جس کے اندر اسلام کے سارے جو اوبلیگیشنز تھے، فرائض تھے یا ذمہ داریاں تھیں، ان کو پریسائزلی بہت بہتر طریقے سے، اچھے انداز سے اینڈ بیوٹیفلی اور خوبصورتی سے مینشن کیا گیا. اس کے اندر مینشن کا مطلب ہوتا ہے اس میں کہا جانا، یعنی جس میں کہا گیا اسلام کی ساری ذمہ داریوں یا فرائض کو احسن طریقے سے اور خوبصورت انداز سے، ٹھیک ہے. پریسائز کا مطلب ہوتا ہے بالکل درستگی کے ساتھ، جس میں کوئی کمی پیشی نہ ہو. یہاں اس کا ایک ریفرنس دیا ہے کہ یہ ہے خطبۃ الحجۃ الوداع، خطبۃ الحجۃ الوداع، سیرت ابن ہشام کی جو کتاب ہے خطبۃ الحجۃ الوداع، اس میں سے یہ سارے کے سارے جو پیراگرافس تھے یا سارا کا سارا جو سبق ہے، لیسن ہے، وہ لیا گیا. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو لیسن ہے اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کو سولو کرنا شروع کریں گے. یہاں تک کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.